बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वो दिन आ चुका है जिस दिन ने पाकिस्तान की सियासत की सिमत का तयन करना है, लेकिन आज एक इंतहाई घनाना मंसूबा बना लिया गया है और इस पूरे के पूरे मामले में एक बड़े साने की प्लानिंग मंजर आम पर आ चुकी है। रात गए ये भांडा फूटा है नून लीग और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, जो कि अमलन लोटा हो चुके हैं। और जाहिरी बात है कि ये इंतखाब जो वजीर आला पंजाब का है इन्हीं ने करवाना है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली तो इंतखाब का हिस्सा हैं, कैंडिडेट हैं वजारत आला के लिए। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और एक वारदात और एक बड़ी साजिश रात गए एक्सपोज हुई है। कप्तान के लाहौर में डेरे डालने की वजह भी यही है और चंद घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। पूरी रात गालिबन कोई भी सियासी प्लेयर सही तरीके से नहीं सो पाया होगा। दोनों होटल्स के अंदर अफरा तफरी, एक अजीब सूरत हाल, आनिया जानिया और सख्त पैरा तो जारी रहा, लेकिन रात गए जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो जरदारी साहब की चौधरी बिरादरान के घर में डेरे डालने की पूरी एपिसोड थी। जरदारी साहब की एक तस्वीर भी सामने आई कि बड़ी ही आरामदेह जगह पर वो बैठे हैं, कुर्सियां थीं और उन पर लेटे हुए नीम दराज जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन, और इनका मुलाकात था और इसरार इन्होंने किया कि चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई और वो घर चले गए। रात को फिर से वो एक मर्तबा विक्ट्री का निशान बनाकर तो वहां से गए हैं और वहां पर जो सहाफी हैं उन्होंने इस चीज को कैप्चर भी किया, लेकिन सूरत हाल किसी भी सूरत उनके हक में जाती हुई नजर नहीं आ रही। अब कल एक और चीज हुई है, नून लीग का एक और वोट खटाई में पड़ चुका है। एक तो शर्कपुरी ने इस्तीफा दिया, ज़ईम कादरी की अहलिया करंतना हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि कल तहरीक इंसाफ के 15 और नून लीग के 3 अरकान ने हलफ उठाया था और वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में नून लीग का एक वोट PP7 रावलपिंडी का खटाई में पड़ चुका है। और राजा सगीर क्या आज वजीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट डाल सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम फैसला होगा, क्योंकि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ना ही इन्होंने अब तक कोई हलफ उठाया है। अलबत्ता फैसला इलेक्शन कमीशन ने इनके हक में दे दिया, जो कि बड़ा अजीब सा फैसला था जिसकी किसी को समझ नहीं आई। चंद वोटों का फर्क था, जबकि कास्ट शुदा वोटों का 5% का भी फर्क हो तो रीकाउंटिंग का कहा जा सकता है। ये तो बहुत छोटा फर्क था और इसमें भी इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े तासुब दिखाया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हॉर्स ट्रेडिंग, लोटाक्रेसी, खरीदो फरोख्त पर एक ऐसा मौकफ अपना लिया है जो हालात को संगीनी की तरफ भी ले जा सकता है और मुक्तदर हलकों को भी बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। ये जो एहतजाज हो रही हैं ये अब जलसों में तब्दील हो चुके हैं। कल भी यही मामला हुआ। लाहौर के अंदर मुकम्मल तौर पर इमरान खान की कॉल पर जो उनका एहतजाज था, ऐसे लग रहा था बड़े पैमाने पर जलसे हो रहे हैं और यह भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कि आगे चलकर क्या होने वाला है। अब इस सारी सूरत हाल में सिचुएशन में रात गए कुछ इत्तलाआत भी आई हैं। आसिफ अली जरदारी का हंगामी बुनियादों पर नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और जराए ने हमें यह कन्फर्म किया है कि जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के हवाले से गुफ्तगू की। दूसरी जानिब इस पूरे के पूरे मामले में राना सनाउल्लाह तो इस बात पर बज़िद नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। परवेज इलाही नून लीग और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार नहीं हो सकते। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सिर्फ हमजा शहबाज हैं। उन्होंने रात गए अपनी रिहाइश गाहें भी खाली की हैं। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, क्योंकि नून लीग पार्टी का एक धड़ा अंदर से ये चाहता है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस पूरे मामले में हथियार डाल दें तो बेहतर है। ज्यादा ढीठपन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब सूरत हाल के अंदर जो ड्रामाई मोड़ ये आया है कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये इंतखाब करवाना भी जरूरी है। इसमें ज़िमनी इंतखाबात को मलहूज़े खातिर रखा गया था और अब सूरत हाल जो है वो ये है कि कुछ देर में इजलास होना है, लेकिन
कल 21 तारीख को ही एक साजिश सामने आई और एक मुबैना तौर पर खत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की तरफ से सामने आया और उस सब में पंजाब असेंबली में पंजाब पुलिस को तैनात करने के लिए चीफ सेक्रेटरी और आईजी को एक खत लिखा गया है। मजे की बात यह है कि इस खत पर डेट डाली गई है 22 तारीख की और शहबाज गिल इस खत को 21 तारीख को सामने ले आए हैं। और इस खत में जो दिलचस्प और मुज़ायका खेज बात है वो ये है कि 22 तारीख का ये खत 21 तारीख को लिखा गया है और ये शायद इन्हें इल्हाम हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि इन्होंने इस खत में लिखा है कि हालात खराब हो चुके हैं और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर मैं इंतखाब नहीं करा सकता, यहां पर रेंजर बुलाई जाए। यानी दंगे फसाद का पहले से मंसूबा बना लिया गया है और एक दिन पहले ही इन्होंने एक झूठा ड्रामा किया है और शहबाज गिल ने लिखा कि दोस्त मजारी का कल का खुद साख्ता झूठा ड्रामा लीक हो गया। जरा देखें कितना झूठा आदमी है, ये तो मरियम बाजी का सच्चा पैरोकार है। कल का इजलास और आज ही झूठी मंजर कशी शुरू हो गई है, ये तो क्लेबरी फोंट से भी आगे बात चली गई है। मौसूफ ने कल का अहवाल आज ही बता दिया। इस खत में इन्होंने बताया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंतखाब कराने का कहा गया। 22 तारीख को जो आज प्रोसीडिंग्स कर रहा हूं, जो अभी होनी है, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो ईवान की कार्रवाई में मुदाखलत कर रहे हैं और मुझे ईवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं और चीफ मिनिस्टर इलेक्शन पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त इसमें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मासूम एमपीएज यानी चुने मुने एमपीएज असेंबली की जान खतरे में डाल चुकी है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस हवाले से अजमल जामी ने भी रात गए इंकशाफ किया। इनक्रप्टेड सा उनका मैसेज था कि सूत्रों के अनुसार विधानसभा में मुख्यमंत्री के चुनाव पर उस्ताद गुलाम अली खान की गाई गजल हंगामा है क्यों बरपा रिपीट पर चालू होगी। जाहिर है बंदे पूरे नहीं है इनके। कल के इनके इजलास में 170 बंदे थे जबकि पीटीआई ने 186 का गोल्डन नंबर कल पूरा करके दिखा दिया था। तो हंगामा किसने करना है ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, लेकिन ये हंगामा किसके खाते में डाला जाना है ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है। और ये कितनी बड़ी अजीब और मुज़ायका खेज बात है कि पंजाब असेंबली की तरफ से ऑफिशियल लेटर पर चीफ सेक्रेटरी का खत तैयार करके इन्होंने पहले से रखा हुआ है। अब अगर कुछ होता है, अल्लाह ना करे कोई सानिया भी होता है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हमने होटल के बाहर और पंजाब असेंबली के बाहर भी पहुंचना है बड़ी तादाद में, और अगर कोई इस तरह का इवेंट करते हैं, अल्लाह ना करे, यानी दंगा फसाद करते हैं, सीएम पंजाब के इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं, तो फिर श्रीलंका के हालात आंखों के सामने हैं। अभी भी वक्त है कि इस प्लान को जबरदस्त किया जाए और जो जुल्म इस वक्त किया जा रहा है उससे रुका जाए, वरना पाकिस्तान किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।